ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है रिगार्डिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हम समझेंगे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, डेटाबेस क्या है, इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या है, एंड हाउ वी इम्प्लीमेंट अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन रियल लाइफ। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि क्यों डेटाबेस मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। तो लेट्स सपोज आप एक स्टूडेंट हो और आप अपने कॉलेज में जाते हो कि मुझे एक पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए। लेट्स सपोज आपको अपने थर्ड सेमेस्टर का मार्कशीट चाहिए। तो अगर आप सिंपली अपने कॉलेज में जाओगे और उन्होंने कोई डिजिटली आपके डेटा को स्टोर करके नहीं रखा होगा, देन व्हाट विल वी डू, वो क्या करेंगे, फाइल्स में ढूंढेंगे। अगर डेटाबेस मैनेजमेंट टाइप का कोई सिस्टम नहीं है, नॉर्मल उन्होंने फ़ोल्डर बना के भी रखा है, तो भी सर्च करना कि विच फोल्डर में रखा है, फाइल्स कौन से हैं, वो एक अच्छा खासा टाइम लगता है उसमें। तो ये तो एक स्कूल की बात है या एक कॉलेज की बात है। बट अगर ये डेटा आप समझो कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी की हो या रेलवे सिस्टम का आप देख लो, जहाँ पे इतने सारे यूज़र हैं और उनके डेटा को स्टोर करना होता है, तो इन सच सिनेरियो में अगर आप सिंपल ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम का यूज़ करोगे, तो वहाँ पे आप डेटा को ईज़िली रिट्रीव नहीं कर सकते, अच्छे से स्टोर नहीं कर सकते। तो हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है जहाँ पे हम डेटा को अच्छे से स्टोर कर सके, साथ ही साथ जो हमारे ऑपरेशंस हैं, जैसे कि डेटा को क्रिएट करना, उसको मॉडिफाई करना, इवन जब हमें रीड करना होता है तब भी हमें ज़रूरत पड़ती है डेटा की। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली एक सिस्टम है जिसके थ्रू आप डेटाबेस को स्टोर करते हो एंड मॉडिफाई करते हो एंड उसको रिट्रीव करते हो। आप इस वीडियो में सीखेंगे कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डीबीएमएस क्या है, डीबीएमएस के की फीचर्स क्या है, आप अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो तो उसमें क्या कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए, इसके रियल लाइफ में क्या यूजेस हैं, प्लस क्यों ये बेटर है आपके ट्रेडिशनल स्टोरेज सिस्टम से आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो हम पहले समझते हैं कि डेटाबेस होता क्या है। टिल नाउ यू अंडरस्टैंड कि डेटा क्या होता है। किसी भी टाइप का इंफॉर्मेशन आपके लिए डेटा है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक कॉलेज की बात करें, तो एक स्टूडेंट का जो इंफॉर्मेशन है, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल, उसका एड्रेस, उसके पेरेंट्स का कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये क्या है, एक डेटा है उस हमारे उस कॉलेज के लिए। बट अगर आप सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, फॉर एग्जांपल कि मैंने कंप्यूटर साइंस में जितने स्टूडेंट्स हैं उनका ये डेटा स्टोर कर रखा कहीं पे, दैट इज़ कॉल्ड डेटाबेस। तो आप डेटाबेस को ऐसे समझ सकते हो कि दैट इज़ द कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड सेम टाइप ऑफ डेटा। जब हम सेम टाइप के स्ट्रक्चर्ड डेटा को, स्ट्रक्चर्ड कहने का मतलब यूं ही नहीं रैंडमली हमने कुछ भी स्टोर कर रखा होगा, एक बेसिक, एक कोई भी तरीका, चाहे आप टेबल रॉ के फॉर्म में स्टोर कर रहे हो, चाहे आप फाइल्स के फॉर्म में स्टोर कर रहे हो, तो जब आप अपने डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर करते हो, दैन दैट इज़ कॉल्ड डेटाबेस। एक डेटाबेस के क्या फीचर्स होंगे अगर आप कोई डेटाबेस क्रिएट कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि आप जो डेटा स्टोर कर रहे हो वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में होना चाहिए। ऑर्गेनाइज फॉर्म में होने का मतलब क्या है कि इधर आप रो एंड टेबल में स्टोर करो। जब आप रो एंड टेबल में स्टोर करोगे तो आप ईज़िली उसको रिट्रीव कर सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आप एग्जांपल ले लो एक्सेल का, कि अगर आप एक्सेल में अब अपने स्टूडेंट्स के मार्कशीट को स्टोर कर रहे हो, तो भी आप वहाँ से क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर सर्च लगा के आप वहाँ से डेटा को रिट्रीव कर सकते हो। एक टाइम पे मल्टीपल यूज़र्स भी सपोर्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट का डेटा है तो एग्ज़ाम सेक्शन भी स्टोर उसको सपोर्ट उसको एक्सेस कर सके, एकेडमिक भी उसको एक्सेस कर सके, एट द टाइम किसी अदर टीपीओ सेक्शन या किसी अदर सेक्शन में उस डेटा की ज़रूरत है तो वहाँ से भी यूज़र्स उसको एक्सेस कर सके। तो सिमिल्टेनियसली एक टाइम पे मल्टीपल यूज़र्स उसको डेटा को भी स्टोर कर लेने चाहिए। एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है डेटा की एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी। डेटा की एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि अब एक ने डेटा स्टोर किया उसको अलग दिख रहा है,
दूसरे को अलग दिख रहा है, एक ने मॉडिफाई किया वो चेंज किसी और को नहीं दिख रहा है। अगर टीपीओ ने कुछ मॉडिफिकेशन किया तो वो एग्ज़ाम में नहीं दिख रहा है, एग्ज़ाम सेक्शन ने किसी चीज़ को मॉडिफाई किया तो वो एकेडमिक को नहीं दिख रहा है। तो नहीं, एक डेटा को कंसिस्टेंट होना चाहिए, मतलब स्ट्रक्चर होना चाहिए, आप उसको रिट्रीव और मॉडिफाई कर सको वैसा होना चाहिए। एक टाइम पे मल्टीपल यूज़र्स को वो सपोर्ट करना चाहिए, एंड जो भी यूज़र्स उसको रिट्रीव कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, वो चेंज क्या होना चाहिए, ओवरऑल दिखना चाहिए। आप एग्जांपल ले सकते हो गूगल डॉक्स वगैरह का या सीट्स वगैरह का, जहाँ पे शेयर्ड इन्वायरमेंट में हम डेटा को स्टोर कर एक्सेस करते हैं, तो वहाँ पे कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है कि जो चेंज एक ने किया है वो सबको दिखता है। ये तो बात हो गई डेटाबेस की। अब हम बात करते हैं कि लेट्स सपोज हमने रो एंड टेबल में अपने स्टूडेंट्स के मार्कशीट्स को स्टोर कर लिया। अब इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से क्या मतलब है, तो मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब है कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि उस डेटा को इफ़िशिएंटली मेंटेन करे। मेंटेन करने का मतलब क्या है कि ठीक है, एक एक्सेल सीट में या जिस चीज़ में भी आपके पास टीपीओ के पास भी डेटा है, एक्सेस हो रहा है, हमारे एकेडमिक में भी एक्सेस हो रहा है, बट कोई स्टूडेंट आया और उसने बोला कि मुझे अपने थर्ड ईयर का मार्कशीट में देखना है कि क्या मार्क्स है मेरे। तो अब वापस से आपको सारे में वन बाय वन स्टोर कर सॉरी सर्च करना पड़ रहा है, एंड वापस से इसमें ढूंढना पड़ रहा है, कुछ भी आपको मॉडिफाई करना पड़ रहा है, तो आप उतने सारे डेटा में वापस जा रहे हो, फाइल्स में देख रहे हो, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। तो आपके पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो कि उस डेटा को ईज़िली क्या करे, एक्सेस करे। आपने जो क्वेरी लिखी है कि लेट्स सपोज दिस इज़ योर रोल नंबर और मुझे इस रोल नंबर के स्टूडेंट का थर्ड ईयर का मार्क्स चाहिए, तो वो सॉफ्टवेयर आपको क्या प्रोवाइड करे, एक सिंपल वे में आपको क्या करे, वो रिजल्ट आपको ला के दे। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है, स्टोरेज में हेल्प करता है, इफ़िशिएंटली स्टोर हो। दूसरा, जब आप रिट्रीव कर रहे हो डेटा को तो आप उसको ईज़िली रिट्रीव कर सको। आप कुछ मॉडिफाई कर रहे हो तो वो भी आप उसके थ्रू मॉडिफाई करो। ऐसा नहीं है कि अब आप मैनुअली हर एक रो कॉलम में जाके आपको चेंज करना पड़ रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि डीवीएमएस में जो डेटाबेस आपका हो गया, प्लस आपका क्या है, मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब वो सॉफ्टवेयर जो डेटा को आपको ईजिली इंट्रैक्ट, रिट्रीव और मॉडिफाई करने में मदद करे। इसको हम कर्ड ऑपरेशन भी कहते हैं। कर्ड ऑपरेशन मतलब CRUD, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। अब इसके क्या फीचर्स होने चाहिए, तो फर्स्ट, डेटा स्टोरेज। आपका जो मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए डेटाबेस का, उसमें आपका डेटा स्टोर एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में वो स्टोर होने चाहिए। डेटा मैनेजमेंट होना चाहिए। डेटा मैनेजमेंट कहने का मतलब, अगर मुझे कोई नया डेटा डालना है, कोई नया डेटा जो है उसको अपडेट करना है, डिलीट करना है या कुछ रीड करना है, तो वो अच्छे से हो। ऐसा नहीं है कि मुझे फिर से वो टाइम एफिशिएंट नहीं है और मुझे बार बार मैनुअली सब कुछ करना पड़ रहा है, ठीक है। डेटा रिट्रीवल, जैसे मैंने बोला कि कोई स्टूडेंट आके अपना मार्क्स चेक करना चाहता है। अब आप बैंक में ही देखो, बैंक में जब हम जाते हैं और अपना अकाउंट बताते हैं, उसके बेसिस पे वो हमें सारा डेटा क्या करता है, निकाल के देता है। तो वो उनके पास एक मैनेजमेंट सिस्टम है ना, जिसने बेटर तरीके से सर्च किया होगा एंड आपका जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसने आपको दिया। देन डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी ये भी होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल लोग होते हैं और हर किसी को सेम एक्सेस नहीं होता है। आप कुछ ऐसे समझ सकते हो कि आपके जो भी सिस्टम होता है उसमें एक एडमिन होता है, और डेटा सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि किस रोल को कितना प्रोवाइड करना है एक्सेस। और ऑल्सो कि ऐसा नहीं है कि जैसे आप देखोगे ना, आप अपना भी कहीं कुछ स्टोर करते हो तो पासवर्ड की वगैरह लगा के रखते हो ताकि वहाँ पे एक सिक्योरिटी मेंटेन रहे। तो डेटाबेस मैनेजमेंट भी आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। स्टोरेज, मैनेजमेंट, रिट्रीवल प्लस सिक्योरिटी होनी चाहिए। अब है कि डेटाबेस इतना मैटर क्यों करता है। अब आप जब रियल लाइफ सिनेरियो देखोगे तो वहाँ पे डेटा बहुत एनर्मस अमाउंट में जनरेट हो रहा है एवरी डे। हर एक, आप सिंपली एग्जांपल लो, आप अमेजोन पे जाते हो
तो अगर आप कुछ नहीं भी खरीद रहे हो, आप बस जस्ट क्लिक कर रहे हो, व्यू कर रहे हो, लॉगिन कर रहे हो, या फिर किसी को कार्ट में ऐड कर रहे हो, तो आप एक डेटा जनरेट कर रहे हो कहीं ना कहीं। वो आपका आपका एक रो एंड टेबल बना होगा अमेजन की जो डेटाबेस है वहाँ पे। जैसे आपने उसके कार्ट में ऐड किया तो वो वहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हाँ ये कार्ट में एडेड है। नेक्स्ट टाइम जब आप अपना सेशन खोलोगे, अपना लॉगिन करोगे, तो आपको वो वहाँ पे दिखेगा कि मेरा कार्ट में एडेड है। एंड फिर वो कुछ बाय करना है तो वो आपको वहाँ से ही शो करेगा, ठीक है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट क्या करता है, आपको इफ़िशिएंसी प्रोवाइड करता है कि आप इफ़िशिएंटली डेटा को रिट्रीव कर सको, प्लस सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी एक्सेस कर रहा है, एक प्रॉपर पैसेज है उसको एक्सेस करने का। सिमिलरली डेटा इंटीग्रिटी की, अगर मल्टीपल यूजर, जैसे अब एसबीआई के एक यूज़र का डेटा है, फॉर एग्जांपल आपने पर्टिकुलर ब्रांच पे अपना अकाउंट खुलवाया होता है, तो क्या आप दूसरे ब्रांच पे जाते हो तो डेटा आपको वो मिल सकता है? ऑब्वियसली आप मिलता है। आप जहाँ भी अपना अकाउंट नंबर बताओगे तो वहाँ का मैनेजर, वहाँ का जो भी क्लर्क है वो आपको इन्फॉर्मेशन देता है। तो वहाँ पे इंटीग्रिटी है ना, कि यहाँ से अगर आप कुछ ट्रांजेक्शन करोगे तो वो अदर ब्रांचेस में भी शो होगा। तो ये कैसे हो पा रहा है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू ना, कि आपका जो चेंज है वो हर जगह दिख रहा है जहाँ जहाँ वो डेटा का एक्सेस और इफ़िशियंसी है। ओके, नेक्स्ट है आपका कि क्यों डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम से बेटर है। अब आप सिंपल से एग्जांपल ले लो कि जैसे मैंने एक बैंक का एग्जांपल लिया कि आप एसबीआई बैंक में अपना अकाउंट खुलाते हो। अगर ये फाइल्स, अगर आपका जो डेटा है वो फाइल एंड फोल्डर ट्रेडिशनल मेथड में स्टोर हुआ होता, तो क्या आपने अगर मान लो पटना ब्रांच में खुलवाया, तो आप मुंबई ब्रांच में जाकर क्या उसकी इंफॉर्मेशन ले पाते? वो तो लोकली स्टोर होता ना। लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट के थ्रू क्या होता है, अब डेटा क्लाउड पे स्टोर है, तो आप वहाँ से भी डेटा को रिट्रीव कर सकते हो। तो ट्रेडिशनल फाइल में क्या होता है, ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में हमारे जो एक्सेस है डेटा का, मॉडिफिकेशन है, रिट्रीव करने का जो तरीका है वो एक लिमिटेड प्रोसेस है। आप कुछ भी रिट्रीव नहीं कर सकते हो, आपको सब कुछ वहाँ पे मैनुअली जाके करना पड़ेगा। बट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है कि आपके पास प्रॉपर लैंग्वेज है, क्वेरी है, जैसे एसक्यूएल जैसे लैंग्वेजेस है, जो कि आपको क्या करता है, आप मिलियन ट्रिलियंस ऑफ डेटा है वहाँ से भी आपको सर्च और रिट्रीव और मॉडिफाई करने का हेल्प करता है। ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में लिमिटेड सिक्योरिटी एंड बैकअप कैपेबिलिटीज़ है, वेरेज जो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसके बैकअप्स भी एडवांस है, सिक्योरिटी भी एडवांस है, प्लस आप डाटा को ईजिली शेयर भी कर सकते हो वहाँ पे। जबकि ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में फिजिकली डेटा स्टोर करने के अलावा आपके पास कोई अदर सोर्सेस नहीं है। बहुत सारे रियल लाइफ एप्लीकेशन भी है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। 3-4 एग्जांपल तो आई हैव ऑलरेडी टॉट यू। फर्स्ट तो बैंकिंग एंड फाइनेंस में, बैंकिंग और फाइनेंस ऐसा है जहाँ पे ना केवल डेटा की सिक्योरिटी इम्पॉर्टेंट है, बल्कि उसका रिट्रीवल, मॉडिफिकेशन एंड साथ ही साथ डेटा की इंटीग्रिटी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अब आप देखो, कहीं भी किसी भी एटीएम से आप पैसा विदड्रॉ करते हो, यू विल गेट अ इंफॉर्मेशन ऑन योर अकाउंट, और जिस भी मोबाइल से आप रजिस्टर्ड होते हो कि आपका यहाँ से रिट्रीव हुआ क्या। ये सब पॉसिबल है ट्रेडिशनल में। और अगर डेटाबेस मैनेजमेंट नहीं, सिस्टम नहीं हो, तो ये कितना मुश्किल होगा इस डेटा को कीप अप करने में। वैसे ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जैसे कि आप अमेज़न का एग्जांपल ले लो, आप जो फूड ऑर्डर डिलीवरी वगैरह करते हो, वहाँ भी आपका एक प्रॉपर अकाउंट है जहाँ पे इवन बहुत सारे रिवार्ड्स वगैरह भी अगर आप रेगुलर बाई करते हो तो वहाँ पे मिलता है आपको। हेल्थ सिस्टम में ना केवल ये पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है, बल्कि जो रिपोर्ट्स वगैरह होते हैं उसको भी अब क्विकली हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं इसकी वजह से। हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अभी आप देखो, हमारे ई पार आईडीज़ वगैरह है, उसके बेसिस पे आपका डिजिटल सर्टिफिकेट क्रिएट हो रहा है, जहाँ पे अगर क्या कर सकते हैं आप, एक सेंट्रलाइज सिस्टम बना हुआ है सर्टिफिकेट्स का, वैलिडेशन है सर्टिफिकेट्स का। तो हमारे एजुकेशनल सिस्टम में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये।
तो किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट्स के क्या की फीचर्स होते हैं आप, तो सबसे पहले वो डेटा इंडिपेंडेंस कहने का मतलब है कि एक फ्लेक्सिबल मोड में आपने जब डेटा को स्टोर कर लिया, तो आप एक फ्लेक्सिबल मोड में आप उसको रिट्रीव और मॉडिफाई कर रहे हो। कंकरेंट एक्सेस का मतलब है कि अब ऐसा नहीं, अब मान लो जैसे मैंने बैंक का एग्जांपल लिया, अब एसबीआई का एक कलर को उसको एक्सेस कर रहा है तो दूसरा कलर को उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। ये नहीं होना चाहिए, आपके मल्टीपल यूजर्स को सपोर्ट मिलना चाहिए वहाँ पे। बैकअप एंड रिकवरी भी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि सिस्टम्स क्या है, कभी भी फेल हो सकते हैं। जब ये इसके पास एक ऑटोमेटिक बैकअप मैकेनिज्म नहीं होगा तो इसको रिकवर करना इज़ नॉट पॉसिबल। एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इज़ क्वेरी प्रोसेसिंग। आप जब कुछ भी इंटरनेट पे सर्च करते हो, लेट सपोज गूगल में ही अब आप सर्च कर रहे हो, कोई आप क्वेश्चन डालते हो, तो क्या होता है वो आप अपने डेटाबेस में जाके उसको सर्च करता है, तो वो क्या है, एक क्वेरी प्रोसेस हो रही है। और अगर वो फास्ट और इफ़िशिएंट नहीं होगी तो आपका क्या होगा, रिस्पॉन्स भी आपको ईज़िली नहीं आएगा। तो वो क्वेरी प्रोसेसिंग भी उसकी इफ़िशिएंट होनी चाहिए। हमारे पास जो पॉपुलर डीबीएमएस हैं वो है माई सीक्वल, ऑरिकल डेटाबेस, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर। ये तो तीनों ही स्ट्रक्चर्स डेटा पे वर्क करते हैं, जहाँ हम लोग रिलेशनल डेटाबेस जो हम पढ़ेंगे रो एंड कॉलम में डेटा को स्टोर करते हैं। देन आपका मोंगो डीबी आता है जो कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को, जैसे इंटरनेट पे जो डेटा होते हैं दैट इज़ नॉट स्ट्रक्चर्ड बट उन वो भी एक काइंड ऑफ डेटा है, तो उन सब चीज़ों के लिए हम मोंगो डीबी यूज़ करते हैं। आप ये सारे क्वेश्चंस देख सकते हो, इसको समझ सकते हो, एंड लेट मी नो कि